नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है काल, जिसे मैंने नोट्स की फॉर्म में तैयार किया है। तो अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। काल। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। इसकी परिभाषा तो आप सब लोग जानते ही होंगे। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। काल के भेद होते हैं तीन: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, और भविष्य काल जो आने वाला समय है। काल का पहला टाइप है वर्तमान काल। अब इस वर्तमान काल के भी 5 प्रकार हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 4 संभाव्य वर्तमान काल, नंबर 5 पूर्ण वर्तमान काल। इसका पहला है सामान्य वर्तमान काल। इसको पहचानते कैसे हैं? तो वाक्य के अंत में धातु प्लस ता, ते, ती प्लस है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं तो वो सामान्य वर्तमान काल होता है। अब यहाँ पे धातु का मतलब कैसे है, धातु कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने नोट बना रखा है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के अंत से जैसे ही ना हटाते हैं धातु बन जाता है। जैसे कि जाना, ये क्या है, ये क्रिया है। अगर हमने यहाँ से ना हटा लिया तो जा, ये क्या हो जाएगा, ये धातु रूप हो जाएगा। जैसे पढ़ना, अब वहाँ से हमने ना हटा लिया तो क्या हो जाएगा, पढ़। पढ़ क्या है, एक धातु हो जाएगी। अब सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं बाजार जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ती और हूँ। ती हूँ अंत में आ रहा है, ती हूँ। और जा यहाँ पे क्या है, जा धातु है, तो धातु के साथ में ती हूँ आ रहा है अंत में, तो ये सामान्य वर्तमान का सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा है माता जी बाजार जाती हैं, अंत में ती हैं आ रहा है और धातु जा आ रही है, तो ये भी सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद में उदाहरण नंबर 3 मोहन पतंग उड़ाता है। वर्तमान काल का दूसरा प्रकार है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। इसको पहचानते कैसे हैं? वाक्य के अंत में धातु प्लस रहा, रहे, रही प्लस है, हैं, हूँ और हो ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल होता है। उदाहरण समझिए, गीता पतंग उड़ा रही है। अब यहाँ पे उड़ा क्या हो जाएगी, यहाँ पे धातु हो जाएगी। जैसे यहाँ पे उड़ाना क्या है, क्रिया है, और हमने यहाँ पे ना हटा दिया, क्या बचा, केवल उड़ा, ये क्या हो गई, धातु हो गई। तो धातु के साथ में रही है आ रहा है अंत में, धातु के साथ में रही है आ रहा है अंत में, तो ये हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान काल। उदाहरण नंबर 2 समझते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ते हैं, जबकि यहाँ पे तो रही है, रहे हैं आ रहा है, तो ये तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था सामान्य वर्तमान काल में कि धातु के साथ में अगर ते हैं, ती है ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो धातु आ रही है, धातु के साथ रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल, ये इसी का उदाहरण हो जाएगा। इसका थर्ड टाइप देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। इस वाक्य के अंत में धातु प्लस ता, ती, ते प्लस होगा, होगी, होंगी या होंगे ये शब्द आते हैं। इसका उदाहरण है सोहन बाजार जाता होगा। अंत में ता होगा आ रहा है,
ता होगा। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। इसका फोर्थ टाइप देखते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। इस वाक्य के अंत में धातु प्लस रहा, रहे, रही प्लस होगा, होगी, होंगी या होंगे ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसका उदाहरण समझिए, सीता सितार बजा रही होगी। सीता सितार बजा रही होगी, तो ये क्या है, एक संभावना बन रही है। बजा रही होगी, रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ये पूर्ण वर्तमान काल, अब यहाँ पे जो कार्य होगा वो पूर्ण हो रहा होगा वर्तमान काल में ही। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, तो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे इसका उदाहरण भी दिया है, मैंने रोटी खाई है। कार्य यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होगा इस सेंटेंस में। चलो अब पढ़ते हैं भूतकाल। भूतकाल में जो बीते हुए समय में क्रिया हुई है उसका हमें बोध होता है। इसके 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमद भूतकाल। तो इसका पहला है सामान्य भूतकाल। इस वाक्य के अंत में धातु प्लस आ, ए, ई, चुका, चुकी, चुके, या, ए और ई ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ी में पढ़ धातु है और बड़ी की मात्रा है यहाँ पे लगी हुई, तो ये मात्रा बड़ी वाली ये हो गई, और पढ़ धातु, तो धातु के साथ में ई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, राधा ने गाना गाया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, माता जी कपड़े धो चुकी। धो चुकी अंत में आ रहा चुकी, तो ये सामान्य भूतकाल का सेंटेंस हो जाएगा। इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं, आसन्न भूतकाल। इसमें आसन्न भूतकाल में आसन्न मतलब होता है निकट, मतलब काम जो है ना वो अभी निकट समय में कंप्लीट हुआ है। तो इसको हम पहचानते कैसे हैं, आसन्न भूतकाल में सामान्य भूतकाल प्लस है, हैं, हूँ और हो इत्यादि शब्द जोड़ देते हैं, तो ये आसन्न भूतकाल बन जाता है। यदि सामान्य भूतकाल में है, हैं, हूँ और हो ये शब्द जोड़ दें तो आसन्न भूतकाल बन जाता है। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, मोहन ने पुस्तक पढ़ी है। अगर ये मोहन ने पुस्तक पढ़ी केवल इतना होता तो ये सामान्य भूतकाल हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे है लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, राधा ने गाना गाया है। अगर यहाँ पे है नहीं होता, केवल राधा ने गाना गाया, तो ये सामान्य भूतकाल हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर हमने है लगा दिया है तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, माता जी कपड़े धो चुकी हैं। तो माता जी कपड़े धो चुकी ये सामान्य भूतकाल, और हैं लगा दिया तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4, राधा ने पतंग उड़ाई है। भूतकाल का तीसरा प्रकार, यदि हम सामान्य भूतकाल में था, थी, थे ये शब्द जोड़ दें तो ये पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, माता जी कपड़े धो चुकी थी, राधा ने गाना गाया था, सोहन पुस्तक पढ़ चुका था। यदि
जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये वाला तो हो गया केवल सामान्य भूतकाल, लेकिन हमने यहाँ पे थी लगा दिया तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। माताजी कपड़े धो चुकी थी, अगर यहाँ पे थी नहीं होता, केवल माताजी कपड़े धो चुकी, तो ये क्या हो जाता, ये सामान्य भूतकाल हो जाता। इसका फोर्थ टाइप देखते हैं, अपूर्ण भूतकाल। काम शुरू हो चुका है लेकिन पूर्णता का बोध नहीं होता है इसमें। धातु प्लस ता, ती, ते, रहा, रहे, रही प्लस था, थे और थी इत्यादि शब्द सेंटेंस के इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। सीता खाना खा रही थी, जैसे कि यहाँ पे था, थी, थे के पहले धातु में क्या लगा है, हमें बस ये देखना है। तो थी, यहाँ पे धातु क्या है, खा, और उसके साथ में क्या लगा है, रही थी। तो रही थी किस में आ रहा है, रही थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। टाइप नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल प्लस होगा, होगी, होंगे या होंगी। तो अगर हम सामान्य भूतकाल में होगा, होगी, होंगे और होंगी ये शब्द जोड़ देते हैं तो ये संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। गीता बाजार जाती होगी। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि तावाला हमने कहाँ बताया था, तावाला तो वर्तमान में बताया था, और यहाँ पे ये तावाला हमने कहाँ बताया था, वर्तमान काल में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान काल होगा, यहाँ पे संदिग्ध होगा। लेकिन अब हम देखते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। गीता बाजार जाती होगी, यहाँ पे ता लगा है, लेकिन ता तो हमने वर्तमान काल में बताया था, तो यहाँ पे ये वाला वाक्य होगा संदिग्ध वर्तमान काल का। उदाहरण नंबर 2, गीता बाजार जा चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चुकी होगी, तो ये भूतकाल और होगी ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। 5वां टाइप, इसका 6ठा टाइप देखते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसको हम केवल उदाहरण से समझते हैं। इसमें दरअसल हेतु हेतु का मद होता है कारण, इसमें कारण एक जनरेट होता है। इस तरह के वाक्यों में कारण छुपा होता है। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तुम पढ़ते तो पास हो जाते। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, यदि तुम सतर्क रहते तो दुर्घटना नहीं होती। तो इसमें कारण छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल के होते हैं। भविष्यकाल, आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध होता है। इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मद भविष्यकाल। इसको कैसे पहचानते हैं, इस सेंटेंस के अंत में धातु प्लस गा, गी और गे ये शब्द आते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। दादी जी पुष्कर जाएंगी, गी आ रहा लास्ट में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, सोहन पुस्तक पढ़ेगा, संभाव्य भविष्यकाल। इसको कैसे पहचानते हैं, इसमें शायद, हो सकता है, संभव है और प्लस कर्ता और प्लस धातु। उदाहरण से देख लेते हैं, शायद आज बारिश हो, तो शायद शब्द है ये पहले आ गया है। जहाँ पे आपको ये दिख जाए तो यहाँ पे क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। संभव है शशि कल आए, तो ये भी क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा, संभव है। उदाहरण ये एग्जाम्पल नंबर 3 और देख लेते हैं। जैसे कि हो सकता है आज बारिश हो, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। इसको हम उदाहरण से ही देख लेते हैं। जैसे आप कमाएं तो हम खाएं,